morning friends, welcome to your channel Journey Adventure Thrill on Wheels। आज फ्राइडे है और सुबह के 7:45 बज रहे हैं। बाहर का मौसम जो है बिल्कुल चिल्ड है। टेम्परेचर मेरे ख्याल से भी शायद 8 या 9 डिग्री का ही है सिर्फ। और इतनी ठंड में आज हम निकल पड़े हैं बाहर एडवेंचर, एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए। भाई एडवेंचर तो इसलिए है देखो क्योंकि मौसम ही एडवेंचर का हो रहा है। बहुत बुरा हाल है मौसम का आज की तारीख में। अब मतलब कुछ दिखता नहीं है आगे बिल्कुल भी आजकल। और तो ये तो अपने आप में एडवेंचर का थ्रिल भी अपने आप में हो गई। और यात्रा तो है ही हमारी और ऑन व्हील्स हम चल ही रहे हैं। तो यही सोच के मैंने जो है चैनल का नाम थोड़ा एडजस्ट कर दिया आप कि जर्नी एडवेंचर थ्रिल ऑन व्हील्स। इसमें सभी कुछ आ जाता है। अब आप थ्रिल से ये मत समझ लेना कि मैं बहुत स्पीड में चलाऊंगा और वो है ना कि लिखा रहता है बोर्ड के साथ साथ में थ्रिल किल्स ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। तो मेरी जो स्पीड है वो बहुत नॉर्मल रहती है। और वैसे भी अब तो फ़िलहाल तो देखो कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, तो स्पीड नॉर्मल ही रहेगी। बस ये है कि थोड़ा बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ेगा। तो जाग आ रही है। एक बात आती है कि हम आज जा कहाँ रहे हैं। तो भाई आज हम जा रहे हैं मामा के यहाँ पे। तो भाई अब मामा कैसे बन के बताओ। एक सीधी सी बात है, हम ईश्वर को पिता तुल्य मानते हैं। तो भाई जो पिता की ससुराल होगी वो तो हमारे मामा ही हुए। तो अब आप सोच लीजिए कि हम अपने पिता की ससुराल जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। तो आज हम जा रहे हैं मामा के यहाँ पे और मामा का घर पूरा एक्सप्लोर करके आएंगे। देखते हैं आज, क्योंकि जा तो मैं पहली बार आऊँ मामा के यहाँ पे। और अब आप सोचो कि हमारे मामा का नाम भी क्या होगा। हालांकि ईश्वर तुल्य पिता ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया था, सीधे रास्ते पे ले आए थे उनको आखिर में आकर के, क्योंकि पहले वो बहुत ही उल्टे रास्ते पे चल रहे थे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो जो है संसार के पहले ही मामा रहे होंगे वो। तो आज हम उनके यहाँ पे जा रहे हैं मामा। देखिए आप कोहरा, देखिए आप सड़क का जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। थोड़ा मैं और फोकस ठीक कर देता हूँ। ये देखिए आप, तो आपको लग ही रहा होगा कि जर्नी एडवेंचर थ्रिल ऑन व्हील्स। हम पहुँच गए हैं हाईवे के ऊपर। और हाईवे की आप तस्वीर देखिए, इस तरह का आपको नज़ारा दिख रहा है हाईवे के ऊपर। धुंध छाई हुई है, पर चलो फिर भी थोड़ी बहुत तो स्पीड में पकड़ ही सकता हूँ। लेकिन वो थ्रिल वाली बात नहीं करूँगा, आराम से चलेंगे। क्योंकि ऐसा ना, ये ऐसा कोहरा रहता है कि कहीं कहीं पॉकेट्स में एकदम से इतना ज़्यादा आ जाता है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता है जो है कहीं पे। और हम अब फंस गए हैं जाम में। जी हाँ, बिल्कुल जाम है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और क्यों है पता नहीं। शायद कोई ट्रक पलटा है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। आगे जेसीबी लगी हुई है, मशीन जो है रास्ता क्लियर करने में। थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, हल्का सा अगर दिखा सका तो जूम करके। देखिए जेसीबी काम कर रही है अपना। आगे एक ट्रक खड़ा, उसके बराबर में जेसीबी काम कर रही है। देखिए आप यहाँ पे की दिक्कत थोड़ी देख सकते हैं। ओहो, ये तो सब्जी का ट्रक है भाई। और ये शायद अमरूद ही अमरूद भरे पड़े हैं इसमें तो। यस,
चलो तो चलिए भाई, रास्ता खुल गया है, वरना मैं तो सोच रहा था कि चलो रुड़की के बीच में चलते हैं वापस। मेरे ख्याल से टोल आ गया है। चलिए जी, टोल पे अपना कार्ड दिखाते हैं। तो टोल तो खैर नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ये बदमाशी कर ही देते हैं। टोल के जो है ना काटने की काट देते हैं टोल, मतलब कार्ड दिखाते दिखाते भी टोल काट देते हैं। ये लोग की बदमाशियाँ हैं। देखो भी कुछ हाथ वाथ हटाओ। ये टोल काट दिया या आपने? पिछली बार मेरा टोल कट गया था यहाँ पे, जब कार्ड दिखाया उसके बाद टोल काट दिया हैं। फिर ठीक है, थैंक यू। चलिए चलते हैं। आज टोल नहीं कटा, पिछली बार टोल कट गया था। और 130 रुपये जाते हैं यहाँ टोल के जो है। लेकिन जब लोकल है तो एक फैसिलिटी मिली है तो वो तो अवेल करेंगे ना। अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, दे देते 130 रुपये। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने काट दिया था, तो फिर मैंने पूछा भाई क्यों काट दिया, तो उन्होंने कहा कि सर ये आप जो है ना मोबाइल फास्टैग के पीछे लगा के रखा करो तो कटेगा नहीं, अगर हटा लोगे तो कट जाता है कभी कभी जो है। तो इस बार ये बात पता चल गई है, आगे से इसका ध्यान रखेंगे और टोल नहीं कटने देंगे आगे से जो है। और ये आ गया टोल के बाद भादराबाद चौक। हमें तो सीधा ही जाना है, खैर हम तो सीधा ही चलते रहेंगे। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। और लीजिए साहब, गुरुकुल कांगड़ी पार हो गई है और आगे जो है श्रद्धानंद चौक कनखल के लिए ये लिखा हुआ ऊपर, कनखल के लिए ओवरहेड ब्रिज से हमें नीचे की तरफ से जाना पड़ेगा और सीधा जाएंगे तो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो जी सामने मुझे दिख रहा है ओवरहेड ब्रिज और हमें उसके नीचे से चलना है। देखिए बोर्ड लगा हुआ पर कनखल एक्सप्रेस तरफ जाएंगे। तो लीजिए साहब, हम मुड़ गए हैं ब्रिज के नीचे की तरफ। मेन रास्ता हमने छोड़ दिया है और अब आगे जा कर के हम ब्रिज के नीचे से मुड़ेंगे। लीजिए जी, हम आ गए ब्रिज के नीचे और हम यहाँ से जो है मुड़ेंगे अपनी दाईं तरफ। तो मतलब ये है कि हम मामा जी के सामने, बस मामा जी के शहर में आ चुके हैं। और लीजिए भाई, ये मुड़ गए मामा जी की तरफ और ये आ गया है कनखल। तो आज चलते हैं मामा के घर और आज सबको आपको दिखाएंगे दक्ष मामा का सब कुछ वहाँ पे क्या। तो देख सकते हैं आप, हम लोग दक्ष मंदिर में पहुँच गए हैं और ये बाहर का प्रांगण है। मंदिर के बारे में प्रयास करूंगा कि आपको मैं अधिक से अधिक बता सकूं। आगे निकालेंगे, आगे निकालेंगे। अरे आओ ना भाई। ये यहाँ पे भोजन करने के लिए व्यवस्था है। ये यहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह, शंख, मूर्तियाँ वगैरह बिकती हैं। आप देख सकते हो किस तरह से महादेव ने माता सती का पार्थिव शरीर अपने हाथ में उठाया हुआ है और महादेव कुछ क्रोध में लग रहे हैं और कुछ दुख में लग रहे हैं। हर हर महादेव। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ जूते वहीं निकाल देंगे, पास में जगह है निकालने की वहाँ पे। ये माता सती का स्थान है, ये शंकर जी का स्थान है। अच्छा, ये माता सती का है। यहाँ पर देखो सुहाग का सामान चढ़ता है। हाँ। और ये रुद्राक्ष की माला चढ़ाने आपको रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पे चढ़ती है। अगर आपकी इच्छा हो तो 100 रुपये की अच्छी है। दो लाओ।
तो यहाँ पे 2 जगह चढ़ता है प्रसाद, कहाँ कहाँ पे? महादेव का अलग कर देना, सती का माता अलग कर सती देना। और भोले भोले बाबा का जो है। ये क्या बनता है, ये 101 का नारियल चढ़ाना तो 101 रुपए। ये जो वट वृक्ष है कितना पुराना ये पेड़ है ये? श्रृंगार का पैकेट और चुन्नी है लगभग फिर भी 22 साल का हूँ मैं। अच्छा 22 साल से एक पन्नी देना। नहीं, ये तो खैर पता नहीं कितने 100 साल का होगा मेरे ख्याल से, 22 की तो बात ही नहीं है। आपकी दुकान का नाम क्या है? हमारी दुकान का नाम दक्षेश्वर प्रसाद भंडार। दक्षेश्वर प्रसाद भंडार। और आपका नाम? हमारा नाम अभय राजपूत। अभय राजपूत। तो आप इसी पे काम कर रहे हो अपनी दुकान पे शुरू से ही? एक्चुअली पापा की है ये। अच्छा पापा भी घर पे है। अच्छा मैं आता हूँ अल्टरनेट डेज पे। अच्छा 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 अच्छा। इसमें दोनों में चढ़ता है। नारियल नारियल माता एक सती को में, चढ़ता है। हैं? माता सती को ही नारियल चढ़ता है। तो माता सती को दोनों कर दो। नारियल लेना पड़ेगा। लगी आने का नहीं आ जाओ। दो सौ मंदिर है, यहाँ दर्शन करना है आपको और फिर यहाँ पे दर्शन करना है, फिर आपको भी करना है। पहले वहाँ जाना है सबसे पहले? नहीं, पहले गंगा जी में जाओ, आचमन लो। अच्छा अच्छा नीचे गंगा घाट है, कंकर तीर्थ नगरी है। अच्छा अच्छा। आचमन देके फिर मंदिर में प्रवेश करना। ओके ओके। हवन कुंड है, हाँ। ये माता सती का स्थान है, शंकर जी का। अच्छा अच्छा ठीक है, उधर से प्रवेश करना है हमारे को वहाँ से। चलिए जी आइए, जूते निकाल दो यहीं पे आप। तो जब आप यहाँ आए तो पहले आप गंगा जल से आचमन करें और उसके बाद फिर मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। यह है दक्ष यज्ञ कुंड, जहाँ पे कि मामा दक्ष या कह सकते हैं प्रजापति दक्ष ने जो है अपना यज्ञ किया था। और उसी हवन कुंड में फिर मेरे ख्याल से माता सती ने जो है आत्मदाह किया था। वृक्ष देखिए आप कितना पुराना है, ये कई 100 सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष देख रहे हैं आप। ये देखिए आप, मंदिर प्रवेश द्वार यहाँ से। पहले हम गंगा आचमन करके आते हैं, तदुपरांत हम फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। गीला होगा तो हमें तो जुराबे गलत पहन। ऐसे तो चलिए फिर पहले गंगा आचमन करके आते हैं और पूनम जी के लिए वहीं से चल लेके आऊँगा क्योंकि इनके घुटनों में प्रॉब्लम है। ऊपर करके आ जाओ। तो मैं आपको नीचे का भी
दर्शन करा देता हूँ। बड़ा अच्छा दर्शन है यहाँ पे मैया के। ये जो आप घाट देख रहे हैं ये कुशवर्त घाट है। वैसे तो स्नान करके ही जाना चाहिए अंदर, पर मैया से माफ़ी मांगते हैं, आचमन करके ही अंदर जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि मंदिरों में जाएं तो मर्यादा पूर्वक जाएं। लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे सभी महिला एवं पुरुष मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएँ। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमुडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें। तो सभी मंदिरों में हमारे को मर्यादित रूप में जाना चाहिए। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पे सहयोग करें और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी शिक्षा दें इस बारे में। सभी असली है, सभी मतलब सभी चरण पड़े हैं, सभी देव जी 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 डुप्लीकेट कोई नहीं है। वहाँ माता जी ने अपना शरीर का त्याग करा था, यहाँ यज्ञ हुआ था जी। तो हम चल दिए हैं माता सती कुंड की तरफ। और ये वह स्थान है जहाँ जब माता सती ने अपने पिता दक्ष को कई बार मना किया था कि वे महादेव की के बारे में अपशब्द ना गए, और वे नहीं माने थे। और उस वक्त यहाँ पे तमाम देवता, विष्णु ब्रह्मा सब यहाँ पे थे, देवी देवता, और दक्ष प्रजापति भी यहीं पे थे। ये वही स्थान है, ये है वह कुंड जहाँ पे फिर माता ने क्रोधित होकर अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने अंदर अग्नि को ज्वलंत करके। इसी स्थान पर फिर महादेव ने जो है अपने गण वीरभद्र को भेजा था, और महादेव ठहर गए थे नील पर्वत पर, जो कि आज की तारीख में जहाँ पे चंडी माता का मंदिर है वह नील पर्वत कहलाता था उस वक्त। और फिर वीरभद्र ने यहाँ पे आकर के प्रजापति दक्ष का वध किया था। लेकिन उसके बाद सभी की प्रार्थना पर भगवान महादेव ने प्रजापति दक्ष को प्राण बख्शे थे, और उन्होंने मुख, उनका जो सिर धड़ से अलग कर दिया था, उस सिर की जगह उन्होंने फिर बकरे का सिर लगाया था। मैं सोचा कि असल में ना कि जब भीड़ होती होगी तभी लोग करते हैं कि भाई अगर सब करेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज तो मैं बिल्कुल कोई है ही नहीं। चलो
दर्शन करके आ गए हम लोग महादेव के, और मैं आपको यहाँ से प्रयास करता हूँ दर्शन कराने के। दक्षेश्वर महादेव भोलेनाथ ने आज बुलाया। सन 86 से यहाँ पे रह रहे हैं, पर आज ही अवसर मिला, जब बाबा ने बुलाया तब पहुँच गए। उनकी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं होता। महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभु आपने इतना कुछ दिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इससे फालतू और क्या जा सकते हैं हम लोग। हाँ जी, तो वहाँ चलते हैं, चलो। और चलिए चलते हैं माता सती के जन्म स्थान की ओर। हाँ, वहाँ तक तो देख लिया मैंने, वहाँ पे जा कर के जहाँ माता सती का जन्म हुआ था, उसी स्थान की ओर जा रहे हैं। चलिए माता सती के जन्म स्थान की ओर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, ये है माता सती का जन्म स्थान। यहीं पे माता का जन्म हुआ था। जय हो मैया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दान में डाल दिया कुछ है खुले। जय हो मैया। माता सती के जन्म स्थान का हम दर्शन करा, इसके लिए माँ का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर वस्तु है यहाँ पे। माला वाला नहीं है कोई 10 रुपए वाली?
तो चलिए अब मैं आपको कुछ इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ, दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो मैं आपसे कहूँ कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में स्थित है। कनखल जो है हरिद्वार ज़िले में स्थित है उत्तराखंड के, और जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 850 फीट है। तो अगर हम चले इसके इतिहास में तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, वायुपुराण और महाभारत में कनखला के रूप में उल्लेख किया गया है। कनखल हरिद्वार के भीतर पंचतीर्थ में से एक है। अन्य स्थान जो हैं वे हैं गंगा द्वार, हर की पौड़ी, कुशावर्त, कनखल में घाट, बिलवा तीर्थ अथवा मनसा देवी और नील पर्वत अथवा चंडी देवी हैं। यह मुख्य रूप से दक्षेश्वर महादेव मंदिर मां आनंदमयी आश्रम और 19वीं शताब्दी में हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट भित्ति चित्रों वाले कई अन्य आश्रमों और पुराने घरों के लिए भी जाना जाता है कनखल। अब मैं आपसे बताऊं कि महाभारत में कनखल का उल्लेख इस प्रकार है, हे राजा, तुम्हारे सामने कनखला पर्वतमाला है जो ऋषियों का प्रिय स्थल है और वहाँ विशाल गंगा नदी बहती है। प्राचीन काल में यहाँ पवित्र ऋषि सनत कुमार ने तपस्या में सफलता प्राप्त की थी। हे अजमिध्या वंश के वंशज, इस नदी में स्नान करने से तुम अपने सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। पुनः आप देखिए वन पर्व में भी दोबारा से ये लिखा गया है कि गंगा द्वारा और कुशावर्त में स्नान करने से, साथ ही कनखला में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्ग की ओर अग्रसर होता है। परंपरागत रूप से कनखल को शिव की ग्रीष्मकालीन राजधानी और कुरुक्षेत्र को शीतकालीन राजधानी माना जाता है। सिंहासन पर आसीन होने के बाद भगवान शिव ने मैदानी क्षेत्रों यानी वर्तमान हरिद्वार का दौरा किया था। महाभारत के वन पर्व में जहाँ ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं, वहाँ गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार और कनखल का उल्लेख किया गया है। कनखल का उल्लेख 3री शताब्दी ईस्वी के शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की कविता मेघदूत में भी मिलता है। जब प्रथम सिख गुरु नानक जी कोटद्वार जा रहे थे तो वे हरिद्वार होते हुए गए थे और कनखल में भी वे आकर ठहरे थे। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने भी ये कहा है कि हरिद्वार के लोकप्रिय होने से बहुत पहले कनखल शिक्षा और तीर्थ यात्रा का केंद्र था। 19वीं सदी के आरंभ तक यह हरिद्वार और मायापुर से एक अलग शहर हुआ करता था। हालांकि अब हरिद्वार शहर की सीमा के अंतर्गत आता है। हरिद्वार और कनखल के ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य अप्रैल 1842 में शुरू हुआ। विभिन्न संप्रदायों के कई मंदिर आश्रम के अलावा कनखल में कई पुरानी हवेलियां और महल भी हैं। अभी जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल मुख्य रूप से दक्षिणी कनखल शहर में स्थित प्राचीन दक्षिण महादेव के लिए प्रसिद्ध है। जो वर्तमान मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण रानी धनकौर ने 1810 में करवाया था। तत्पश्चात 1962 में इसका पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। अब मैं आपको इसकी कथा बता देता हूँ कि कथा इसमें इस प्रकार रही है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ महायज्ञ कराया और यज्ञ में जो है सभी देवी देवताओं और सभी को बुलाया गया था। ब्रह्मा विष्णु सब उपस्थित थे, किंतु उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया था। और लेकिन माता सती जो है जिद करके महादेव के साथ वहाँ तक आई, लेकिन महादेव कनखल में न जाकर नील पर्वत पर ही ठहर गए थे। और जब माता सती कनखल में पहुँची और उन्होंने देखा कि उनके पति का पूरा अपमान का यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है, वे क्रोधित हुई और क्रोध में आकर के उन्होंने आत्मदाह किया, अपने शरीर में अग्नि को ज्वलंत करके अपना शरीर त्याग दिया। यह सब देखकर महादेव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया, जिसने आकर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु बाद में जब महादेव वहाँ पे आए, सबने प्रार्थना करी, महादेव ने दया दिखाते हुए दक्ष के प्राण वापस ध्यान में दे दिए और उनके मुख की जगह एक बकरे का मुंह लगाया। तो ये वही स्थान है जहाँ पे माता सती ने अपना देह त्याग करी थी। ये देखिए आप रुद्राक्ष का वृक्ष, आज भोलेनाथ के आशीर्वाद से रुद्राक्ष का वृक्ष देखने को मिला। अन्यथा मैं तो अपने जीवन काल में आज तक कभी रुद्राक्ष का वृक्ष नहीं देखा था। कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा जूम करने की, तो आपको रुद्राक्ष लगे हुए दिखेंगे इसमें।
ये देखिए, ये देखिए दक्ष लगे हुए हैं, देखिए गोल गोल आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये रुद्राक्षी लगे हुए हैं यहाँ पे जो है। तो आज्ञा लेता हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।